हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जूलॉजी 133 के PYQs के सॉल्यूशन की। ये आपका सॉल्यूशन जून 23 का है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको अगर PDF चाहिए तो PDF पेड है, ठीक है। बहुत ही कम 20-30 रुपये की PDF है यार। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना मुझसे, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली DM @MissMedico 170, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगी, एक PDF, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी किसी भी अगर PDF चाहिए किसी भी कोड की, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जूलॉजी 133 का जून 23 का पेपर है। इससे पहले हमने जून 22 का पेपर के बारे में डिस्कस किया था, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 1 वाला आपका जो होता है वो कंपलसरी होता है, जो कि स्टूडेंट पहली बार देने वाले हैं उनके लिए है ये। तो आप पहली बार ही देख रहे होंगे क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर का कोड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी करना होता है। आपको फिलअप्स आ जाते हैं, उसमें मैचिंग आ जाती है, 1 वर्ड आ जाता है, ठीक है, यानी कि डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो 1 आपको करना होता है, ठीक है। उसके बाद 2 से 7 तक जो है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और टोटल 50 मार्क्स का आपका हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला जो है ना, उसमें आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो। फिर उसमें बी ऑप्शन में आपको चूज़ करना है करेक्ट कि ऑल्फैक्टरी लोब वेल डेवलप किस में होते हैं, बर्ड्स या मैमल्स में, राइट, इस तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर जो सी पार्ट है इसका, उसमें आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। एंडोकार्डियम क्या होता है, मियोकार्डियम क्या होता है, हेमी ब्रांच क्या होता है, होलो ब्रांच क्या होता है, ठीक है। थीकोडोंट होमोडोंडेंटेशन क्या है, आइसोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस और देख लीजिए कि आपको जनरल फीचर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जनरल फीचर बताना है किसका, वर्टिब्रेट इंटरग्यूमेंट का, ठीक है। उसके बाद आपको एओर्टिक आर्क्स ऑफ वर्टिब्रेट के बारे में एक ओवरव्यू देना, तो उसमें आपको जितना आता है ना उतना आप लोग लिखिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में डाइजेस्टिव ट्रैक बताना है रूमिनेंट्स का। रूमिनेंट्स लाइक काउ, ठीक है, रूमिनेंट होते हैं जो कि आर्टियोडैक्टाइला को बिलोंग करते हैं ऑर्डर को, उनके बारे में आपको डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बताना है। रेस्पिरेशन लंग्स, आपका जो वर्टिब्रेट्स है वो कि लंग से रेस्पिरेशन करने आपको डिस्कस करना है किस तरीके से रेस्पिरेशन किया जाता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में देखिए आपको 3 फेजेस स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसमें आपको बताना है 3 फेजेस के बारे में, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आते जाते लोग ऐसे भी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है एक डायग्राम बनाना है आई ऑफ अ बर्ड, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से देखना क्योंकि डायग्राम अगर बोल रहा है तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जो सस्पेंसोरियम इन वर्टिब्रेट क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है ए पार्ट में। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज बतानी है स्पेसिफिकेशन की, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स में होता है, फिर एक को आपको डिटेल में लिखना है। देन उसके बाद 6th के पार्ट में देखो होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, आपको क्लीवेज के बारे में लिखना है। वर्टिब्रेट जाइगोट जब बनते हैं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, किसमें, ह्यूमंस में। ये तो आप लिख ही दोगे आराम से। जाइगोट आपके जो है जाइगोट मिल करके आपके बनते हैं, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आपका, फर्टिलाइजेशन जब ह्यूमंस में होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपके 2 पे, और यहाँ पे कई सारे हैं आपका सी 3 दे रखे हैं, उसमें से 2 के बारे में आपको लिखना है। मोर्फोजन ग्रेडियंट इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, फोल्डिंग ऑफ चिक एम्ब्रियो क्या होता है, लेटरल लाइन सिस्टम इन फिशेज, इंपॉर्टेंट है लेटरल लाइन सिस्टम। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके आंसर्स, ठीक है। PDF चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री का मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर सकती हूँ। बाकी मेरे पास जैसे कमेंट आते हैं मैं उस तरीके से आपको कर देती हूँ शेयर, ठीक है। और मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF को लेकर के, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपका मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मेहनत लगती है, क्योंकि मैं एनालिसिस करती हूँ, सारे PYQs का एनालिसिस करती हूँ। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक से भी उठाती हूँ, आपकी बुक से भी उठाती हूँ क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जा करके एक क्वेश्चन में लिखती हूँ, ठीक है। तो उसको मेहनत को देखते हुए अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी भी मदद कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, लाइक मोटिवेशन फॉर मी, राइट। अब देखो फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सॉफ्ट पैलेट फाउंड होता है ओनली इन मैमल्स में, ठीक है। केव ड्वेलिंग क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन इन टंग। ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मिया बाय कॉर्टिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। बी में देखो आपको गिवन ऑप्शन चूज करना था ना, मैमल्स में होता है आपके लॉब्स, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, इस तरीके से बी में आपका ये है। देन उसके बाद सी देखो डिफ्रेंशिएट एंडोकार्डियम क्या होता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट वॉल की, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम होता है। एंडोथीलियल सेल से बने होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आते हैं ब्लड के।
म्योकार्डियम क्या होता है, मिडल लेयर होती है, एम से म्यो, एम से मिडल, हार्ट की होती है, कार्डियक मसल टिश्यू से बने होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट की पंपिंग एक्शन में, ठीक है। हेमी ब्रांच एंड होलो ब्रांच के होते हैं, हाफ गिल होती है बेसिकली हेमी ब्रांच, जिसमें सिंगल रो ऑफ गिल फिलामेंट्स अटैच्ड होते हैं गिल की आग से। होलो ब्रांच में क्या होता है, कंप्लीट गिल होते हैं, उसमें 2 रोज होती है गिल के फिलामेंट्स और गिल का आर्क से उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। थीकोडोंट क्या होता है एंड होमोडोंट क्या होता है। थीकोडोंट होते हैं टीथ जो होते हैं आपके जो बोन से अटैच्ड होते हैं, होमोडोंट होते हैं ऑल टीथ जो होते हैं शेप एंड साइज में सिमिलर होंगे, ठीक है। पर हमारे में क्या होता है, हेटेरोडोंट होते हैं, क्योंकि हमारे क्या होते हैं इंसीजर के 9 मोलर, प्री मोलर, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। आइसोलेसिथाल एंड सेंट्रोलेसिथाल एग्स क्या होते हैं, यॉक इज इवन डिस्ट्रीब्यूशन, यॉक जो होता है ना वो पूरे एग पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, उसको हम आइसोलेसिथल एग्स कहते हैं। सेंट्रोलेसिथल क्या होता है, यॉक जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे ही लगा होता है, ठीक है, एग के उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपको क्या बताना था कि जनरल फीचर क्या है वर्टिब्रेट के इंटेग्यूमेंट्स का। इंटेग्यूमेंट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स में सबसे पहला आता है एपिडर्मिस, इंटेग्यूमेंट्स कवरिंग ही है बेसिकली, तो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ठीक है। आउटर लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है, प्रोटेक्शन के लिए केराटिनाइज्ड होती है। डर्मिस थिक होती है, इनर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर नर्व्स में लगी होती है। हाइपोडर्मिस का था डीपेस्ट लेयर, सबसे नीचे वाली, एडिपोज टिश्यू से बनी है, यानी कि फैटी टिश्यू से बनी है, एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। फंक्शन क्या है इसके अंदर, प्रोटेक्शन करना, टेम्परेचर रेगुलेशन करना, सेंसरी परसेप्शन करना, राइट, एक्सक्रीशन, विटामिन डी सिंथेसिस करना, सारा इंटेग्यूमेंट्स का काम है। ओवरव्यू आपको बताना है एओर्टिक आर्क्स का, सारे के सारा आंसर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अच्छे से यहाँ पे शो कर रही हूँ। आप इसको पढ़ लेंगे तो भी आपको जो इंपॉर्टेंट जो समझने में दिक्कत आती है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आती है। जूलॉजी बॉटनी आपके लिए ईजी होगा, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ र्यूमिनेंट किस तरीके से आता है। र्यूमन क्या होता है, लार्जेस्ट चैम्बर होता है बेसिकली, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना सेलुलोज को तोड़ने का काम करते हैं। रेटिकुलम होता है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड मिक्सिंग में काम करता है। ओमेसम होता है, ठीक है, कई सारे प्लाइज होते हैं जो कि फूड को फर्दर क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। एबोमेसम, ये आपका रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। ट्रू स्टमक होता है, एकदम सच्चा सा स्टमक जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम करता है। लंग्स से रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं, देखो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड एयर में। की स्टेप इनहेलेशन, एयर को हम अगर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है एल्वेलाई में ब्लड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड इनटू एल्वेलाई। एक्सहेलेशन का मतलब एयर को आप क्या कर रहे हो, आउट कर रहे हो लंग्स के, ठीक है, उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे हो, सबसे पहला आता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनेंगे तो मियोसिस होगा, यानी रिडक्शन डिवीजन होगा। तो मियोसिस करने के बाद आपके हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। फिर आपका होगा स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर मैच्योर स्पर्म में बनाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा, है ना। उसके बाद एनाटॉमी है बर्ड की आई की, तो आप देख सकते हो पूरा अच्छे से यहाँ पे, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। हाईली अडेप्टेड होते हैं फॉर कीन विजन के लिए, एसेंशियल है फ्लाइट के लिए, प्री डिटेक्शन के लिए। की कॉम्पोनेंट्स क्या, कॉर्निया होता है, ट्रांसपेरेंट आइज आउटर लेयर है जो कि लाइट को फोकस करने का काम करती है। स्क्लेरा प्रेजेंट है जो कि टफ आउटर लेयर है, आई को प्रोटेक्ट करेगी। कोरोइड है, मिडल लेयर है, ठीक है। रेटिना है जैसे कि हमारे पास है, ठीक है। लेंस है जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इरिस के पास होता है, ठीक है। फोकस होता है बेसिकली रेटिना पे। इरिस जो होता है कलर्ड पार्ट होता है जो कि प्यूपिल साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यूपिल क्या है, ओपनिंग होती है इरिस की जो कि लाइट को एंटर करने की मदद करती है, जब लाइट एंटर करती है प्यूपिल साइड। विट्रस ह्यूमर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस आइज के अंदर होता है, शेप को मेंटेन करता है आपकी आंखों का शेप। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, फ्लूइड है आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, आंखों को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। फोविया है आपका सेंट्रल पार्ट रेटिना का, हाईली डेंस होता है, ठीक है, शार्प विजन देता है बेसिकली। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट करता है विजुअल सिग्नल्स को ब्रेन में। अडेप्टेशन की बात करें तो शार्प फोकस, बर्ड्स हैव हायर डेंसिटी होती है, ठीक है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। सम बर्ड्स हैव ट्यूबुलर आइज होती है और बहुत अच्छे से व्यू देखते हैं। रैपिड आई मूवमेंट करते हैं, अलाउ क्विक फोकस। क्वाड्रेट बोन होती है इनके पास जो कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर सकते हैं। जो सस्पेंशन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लेना, ठीक है, सारा का सारा पीडीएफ में आपको अवेलेबल है। जो सस्पेंशन स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है जो कि कनेक्ट होता है लोअर जो से, लाइक दैट इज मैंडिबल। मैंडिबल आपकी लोअर जो होती है, इसके अंदर कई सारे वर्टिब्रेट ग्रुप्स आते हैं जो कि फीडिंग करते हैं। अदर फंक्शन टाइप ऑफ सस्पेंसोरियम, ठीक है, एक होता है पैलियोस्टाइली जो कि प्रिमिटिव कंडीशन होता है, कोई भी डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता लोअर जो से या फिर स्कल से।
ओटोस्टाइली लोअर जो डायरेक्टली अटैच होता है स्कल से, ठीक है, कुछ ही फिशेज में मिलता है। और हियोस्टाइली क्या होता है, लोअर जो सस्पेंड होता है फ्रॉम द स्कल से हाइमेंडिबुलर बोन से, और कॉमन होता है बॉनी फिशेज में। कौन से होते हैं, बॉनी फिशेज। बॉनी फिशेज को मॉस्टिकथीस भी कहते हैं। उसके बाद आता है एम्फीस्टिली, ये कॉम्बिनेशन है ओटोस्टिली और हाइटोस्टिली का, जो कि शार्क में मिलता है, ठीक है। मेटोप्सिड लोअर जो अटैच होता है क्वाड्रेट बोन से, जो कि फर्दर अटैच होगा स्कल से, और ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में आता है, ठीक है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, अर्ली वर्टिब्रेट्स के पास सिंपल जो होते थे, ठीक है, ओवर टाइम के बाद जो सस्पेंसोरियम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गया था, ठीक है। इवोल्यूशन मेमेलियन मिडल ईयर बोन्स भी थे, जो बोन्स है वो भी अब एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस, जो मूवमेंट एंड बाइट फोर्स इन्फ्लुएंस फीडिंग स्ट्रैटेजी कंट्रीब्यूट डाइवर्सिटी एंड डाइट इकोलॉजिकल नीशेस, ठीक है। फिफ्थ के बी में देखो स्ट्रैटेजीज क्या है स्पेसिफिकेशन की, 3 प्राइमरी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ऑटोनोमस, आपके क्वेश्चन में भी बनता है, लाइक अलग से भी मिलेगा। सेल्फ एट इज डिटरमाइंड बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम मोर्फोजेंस कहते हैं, वो एग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्लास्टोमर्स इनहेरिट होते हैं डिफरेंट डिटर्मिनेंट से, जो कि डिफरेंट डेवलपमेंट फैट्स में आते हैं। एक बार अगर डिटरमाइंड हो गया तो सेल फैट आपका इरिवर्सिबल होता है, दोबारा से नहीं बनता है। एग्जाम्पल अर्ली क्लीवेज, ठीक है, ट्यूनिकेट्स में, एंड कुछ मोलस्का में होता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या है, सेल फैट डिटरमाइन होता है इंटरेक्शन विद नाइबरिंग सेल के साथ, इंडक्टिव सिग्नल देता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज हो सकता है सराउंडिंग एनवायरमेंट के कारण। सी अर्चिन मेमेलियन एम्ब्रियोज में मिलता है। सेंसीशियल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये ऑर्गेनिज्म होता है जिनके पास सेंसीशियम होता है, सिंगल सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियाई। सेंसीशियम का मतलब कहता है एक सेल के अंदर कई सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, उसको हम सेंसीशियम कहते हैं। मोर्फोजन जो होता है वो फ्रीली डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और ग्रेडियंट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका अर्ली ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। डिटेल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, एक पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना था, ठीक है, वो आप लिख लो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन से। फेट ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द पोजीशन रिलेटिव अदर सेल्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन आपके कई सारे एनिमल्स में होता है, लाइक वर्टिब्रेट्स में भी होता है। सबसे पहले इंडक्शन होता है, सेल जो होता है इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंटल फैट नाइबरिंग सेल से, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा जिसको हम इंड्यूसर कहते हैं। उसके बाद कॉम्पिटेंस होगा, फिर मोर्फोजन ग्रेडियंट्स बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज हैज इन नोड्स इन बर्ड्स, ठीक है, फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं न्यूरल ट्यूब का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन वर्टिब्रेट जाइगोट। होलोब्लास्टिक क्लीवेज आपका एक टाइप ऑफ क्लीवेज होता है जहाँ पे पूरा पूरा जाइगोट जो होता है वो 2 ब्लास्टोमर्स में टूट जाता है। कॉमन होता है आपके वर्टिब्रेट्स में क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक उनके पास प्रेजेंट है। कंप्लीट डिवीजन, द क्लीवेज फरो कंप्लीटली डिवाइड होता है इंटू 2 या 4 या फिर 8 सेल्स में, ठीक है, 2, 4, 8 इस तरीके से। इक्वल और अनइक्वल क्लीवेज क्या होता है, कुछ वर्टिब्रेट में लाइक मैमल हो गया क्लीवेज इक्वल होता है, ब्लास्टोमर्स सिमिलर साइज के होते हैं, लाइक एम्फीबियंस क्लीवेज अनइक्वल होता है। लार्जर ब्लास्टोमर्स होते हैं जिसको हम मैक्रोमियर्स कहते हैं, एक स्मॉल बनता है जिसको माइक्रोमियर्स कहते हैं। ब्लास्ट्यूला फॉर्मेशन कहते हैं, रिपीटेड डिवीजन जब होता है ना तो ब्लास्ट्यूला बन जाता है, होलो बॉल ऑफ सेल्स। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस की बात करें, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड एग के मिलने को उसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म कैपेसिटेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। स्पर्म अंडरगो चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट में फर्टिलाइज करता है एग को, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, अब पेनिट्रेशन करेगा, स्पर्म जो होगा एंजाइम पेनिट्रेट करेगा आउटर लेयर पे, फिर एग की सराउंडिंग सेल को तोड़ के जाएगा। पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा, स्पर्म बाइंड करेगा रिसेप्टर से जो कि जोना पेल्यूसिडा पे लगे होंगे, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, एंजाइम रिलीज करेगा, फिर इस लेयर पे पेनिट्रेट करेगा। तो आपको फर्टिलाइजेशन के जितने भी इवेंट्स है उसको याद रखना है। स्पर्म और एग का आप फ्यूजन हो, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज होगा एग मेम्ब्रेन के साथ और फिर न्यूक्लियस एंटर करेगा एग में। कॉर्टिकल रिएक्शन होगी, एग जो होगा चेंज करेगा और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा, यानी कई सारे स्पर्म एक साथ ना आए, सिर्फ एक स्पर्म एक एग से फ्यूज कर जाए, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, उसके बाद सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करेगा मियोसिस 2 से और हैप्लॉइड ओवम बनाएगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा। फिर आपने जब स्पर्म एंड एग मिल जाएंगे तो आपका जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। 7 में शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले आ जाओ, मैंने सोचा था कि आपका कम डिस्क्राइब करूंगी तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। PDF चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, ठीक है। मोर्फोजन ग्रेडियंट इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, मोर्फोजन आर एक सिग्नलिक मॉलिक्यूल होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द टिश्यू या फिर एम्ब्रियो, डिफरेंट कंसंट्रेशन होते हैं बेसिकली जो कि सेल फेट्स को इंड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाइकॉइड एंड नैनोज इन ड्रोसोफिला में, BMP एंड VNT इन वर्टिब्रेट्स में। मोर्फोजन ग्रेडियंट्स होते हैं कई सारे क्रूशियल रोल निभाते हैं एक्सिस डिटर्मिनेशन करने के लिए, ठीक है। बी पार्ट में देखो क्या है आपका, बी में फोल्डिंग ऑफ चिक एम्ब्रियो।
चिक एम्ब्रियो अंडे को सीरीज ऑफ सेल मूवमेंट करते हैं। शेप चेंज को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। बेसिकली शेप को चेंज करने को फोल्डिंग की बात की है। प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाते हैं एंड इन्वेजिनेशन, ताकि एंडोडम बन जाता है एंड मीजोडम बन जाता है। न्यूरल ट्यूब भी बन जाती है। एक्टोडम जो होता है न्यूरल इंडक्शन करते हैं। समटाइम्स जो होता है मीजोडम ब्लॉक हो जाता है, फॉर्म एन आइदर साइड ऑफ न्यूरल ट्यूब बन जाता है। एम्ब्रियो फोल्ड हो जाते हैं लेटरली और एमनियन और कोरियन बना लेते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम आपका फिशेज में। लेटरल लाइन सिस्टम आपका एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फिश में होता है। ये डिटेक्ट करता है मूवमेंट, वाइब्रेशन, प्रेशर ग्रेडियंट, जो भी आपके सराउंडिंग वाटर में दिखने को मिलेगा। देयर सिक्स्थ सेंस फॉर द एक्वेटिक एनवायरमेंट, तो हम इसको सिक्स्थ सेंस बोल सकते हैं लेटरल लाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास क्या होता है, न्यूरोमास्ट होता है, सेंसरी रिसेप्टर है बेसिकली लेटरल लाइन सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ना। ठीक है, सेंसिटिव टू वाटर मूवमेंट। लेटरल लाइन कैनाल्स क्या होते हैं, ये फ्लूइड फील्ड कैनाल्स होते हैं, साइड ऑफ फिशेज की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोमास्ट का हाउस है। ठीक है, पोर सिस्टम क्या है, टाइनी पोर्स जो होते हैं वो लेटरल लाइन कैनाल्स में लगे होते हैं पानी के बाहर, जिससे वाटर फ्लो और स्टिमुलेट करते हैं हेयर सेल्स को। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये किस लिए काम आते हैं, प्रेडिटर को पकड़ने में, ठीक है, प्रे डिटेक्शन करने में, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस में, बाय डिटेक्टिंग वाटर करंट्स। ठीक है, स्कूलिंग में, लाइक लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है वो मेंटेन करता है पोजीशन विद स्कूल डिटेक्टिंग मूवमेंट ऑफ अदर फिश। ठीक है, ओरिएंटेशन में हेल्प करता है, डिटेक्टिंग वाटर करंट्स एंड प्रेशर चेंज। ठीक है, दैट इज कंप्लीट योर पीडीएफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुझसे ले सकते हैं अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, सस्ती पीडीएफ दूंगी यार, बिल्कुल भी महंगी नहीं है तो आप लोग आराम से ले सकते हो। ठीक है, चिज्जी खा सकते हो, जो चिज्जी खाते हो ना वो मुझे दे देना। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बेसिकली। तो हर कोई वैसे पेड करता है, पर मैंने इसलिए मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि बाई चांस कोई ना ही पैसे खर्च करना चाह रहा है, 10-20 रुपये भी नहीं करना चाह रहा है, तो यहाँ से आराम से पढ़ सकता है। पर अगर किसी को और अच्छे से सब पढ़ना है कि मैंने यहाँ पे आपको करा दिया और आप अब पीडीएफ के थ्रू एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, तो चलो बाय।